आप सभी को मेरा जय सिया राम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्रार्क मरुदगणेभ्यः। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। प्रिय श्रोतागण, आप सबका अभिनंदन है, कोटि कोटि धन्यवाद है जो आप सबने मुझे इतना प्यार दिया है। जैसे जीवन के हर मोड़ पर एक परिवर्तन होता है, वैसे ही आज मैं इस चैनल को एक नया रूप दे रही हूं। इसमें कुछ परिवर्तन करने जा रही हूं। आज से ये चैनल केवल मेरा चैनल नहीं, आप सबका है। आप सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। इस नए रूप का नाम है अनुपम गीत। इस माध्यम के द्वारा केवल भजन ही नहीं, हम वो सभी धार्मिक चर्चाएं करेंगे जो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद होगा। इसमें हम भजन, गायन, मंत्र उच्चारण, धार्मिक चर्चा, मन को शांत कैसे रखें, प्रेम कैसे करें, आस्था विश्वास कैसे बने, जो बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन के लिए। अगर हमारे किसी भाई बंधु को किसी प्रकार की पीड़ा हो, दुविधा अथवा असमंजस, किसी परेशानी से घिरे हो, तो हम आपके विचारों को सुनेंगे तथा अपनी ओर से सुझाव देंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या, अपना विचार, सभी चीजों को लिख सकते हैं। YouTube के माध्यम से हमें ये अवसर मिला है कि कुछ करें उनके लिए जो सबसे बड़ा है, जिसने हमें ये शरीर दिया है, इतना सुंदर मन दिया है, सोचने के लिए दिमाग दिया है, गाने के लिए स्वर दिया है, काम करने के लिए हाथ दिया है। हम वो सभी कुछ कर सकते हैं अगर हमारा मन पवित्र है, सोच अच्छी और सच्ची है, तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। खुद अपने लिए तो सभी मरते हैं, आजकल दूसरों के लिए कौन सोचता है। खुद को ठीक करना जब कठिन है, तो दूसरों को ठीक करना सरल कैसे हो सकता है। खुद को संगीत से जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि संगीत में भी एक अलग ही प्यार होता है और एक अलग ही अनुभूति होती है। जब हम भगवान के सामने भजन गाते हैं या जिस चीज में भी रुचि हो जिसकी भी, तो लगता है कि डायरेक्ट वहां तक पहुंच रहा है। किनके पास? परमात्मा के पास। तो भजन में बहुत शक्ति है। हर एक इंसान को, हर एक व्यक्ति को हर एक चीज में रुचि होती है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ पाठ ही करें, जप ही करें। किसी को गायन में रुचि होती है, किसी को नृत्य अच्छा लगता है, किसी को बोलना अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है। तो इन सब चीजों में बहुत ही आनंद आता है, एक अलग सी अनुभूति होती है। तो कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। खुद अपने लिए तो सभी मर्द करते हैं, आजकल दूसरों के लिए कौन सोचता है। खुद को संगीत से जोड़ना अति आवश्यक है। हम इन सभी समस्याओं पर विचार करेंगे। पहले
जिससे हमारा जीवन सुंदर हो जाए, सुलभ हो जाए। चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो चुका था, हो रहा है और होने वाला है, उन सभी को जीवन का एक कांड समझें, चाहे वो कांड खुशी का हो या दुख का हो। अगर हम जीवन का आधार समझ गए हैं, तो फिर कांड प्रतिकूल हो या अनुकूल, बहुत ही सरलता पूर्वक, धैर्यता पूर्वक पार कर लेंगे। हम सभी कुछ YouTube के माध्यम से आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा एक परिवार हो जाएगा। जो भी जुड़ना चाहे वो जुड़ सकते हैं और एकजुट होकर काम कर सकते हैं। एक ऐसा स्थान बने जहां सप्ताह में एक दिन हम मिलें और सभी कुछ पे चर्चा कर सकें। इस महामारी के समय में जो विकट परिस्थिति से हम सब गुजर रहे हैं, इसमें हमें धैर्य से रहना है, विश्वास बनाए रखना है कि ये भी एक कांड है जो जल्दी ही चला जाएगा। प्रभु से प्रेम बना रहे और एक नई ऊर्जा के साथ, नई सोच के साथ हम नया जीवन शुरू करेंगे, जो हमारा नया साल होगा, जब ये महामारी जड़ से खत्म हो जाएगा। इस काल में कैसे रहना है, क्या करना है, विश्वास, प्रेम, श्रद्धा, धैर्य कैसे बना रहे, वो अति आवश्यक है इस काल में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही अच्छा अवसर मिला है। इस काल में लोग घर में बंद हैं। जो लोग बाहर जा रहे हैं वो भी डरकर ही जा रहे हैं। नहीं जाएंगे तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। कुछ परिवार ऐसे हैं जहां गृह प्रवेश होने वाला था, विवाह होने वाली थी। ऐसे कई कार्य थे जो बाधित हो रहे हैं। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, घर में रहकर सब हो रहा है। घर में ही पढ़ाई हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। सभी के लिए बिल्कुल नया है ये सब कुछ, पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, सभी माता पिता के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और अध्यापक जितने भी हैं, सभी लोग, बच्चों के लिए भी, सभी के लिए बहुत ही नया है ये सब। कभी किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा दिन भी आएगा। लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि मंदिर भी बंद है। एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, जिसमें हम खुद का आकलन कर सकते हैं, अनुसरण कर सकते हैं। अगर जीवन में कुछ गलतियां भी हुई हो तो उसका अंतर्मन से चिंतन कर सकते हैं, जिससे आपको सही गलत का ज्ञान होगा, एक अनुभूति होगी। यह सब तभी आएगा जब हम प्रेम को समझ लेंगे। जब तक प्रेम को नहीं समझेंगे तब तक यह सब संभव नहीं है। सबका जड़ प्रेम है। रामायण हमें जीना सिखाता है। रामायण में ऐसा कोई भी पात्र नहीं है जो प्रेम नहीं करता हो, जिसे प्रेम की परिभाषा ना आती हो। मतलब विचित्र ही है रामायण के सभी, जिसने भी रामायण के जितने भी उसमें जिन्होंने भी जैसा भी मिला है, एक अलग ही बात है सब में। जिसको भी आप देखोगे लगेगा कि ये तो सबसे ज्यादा प्यार करता है, इसके अंदर तो सबसे ज्यादा प्रेम है। तो रामायण सिर्फ हिंदू किसी धर्म के लिए नहीं है, सिर्फ एक ही धर्म के लिए नहीं है, ये सभी धर्मों में लागू होता है। ऐसी बात नहीं है कि रामायण सिर्फ हिंदू ही पढ़ सकते हैं या उसको अपने अंदर उतार सकते हैं। जो रामायण में जिन्होंने हनुमान को देख लो, राम जी को देख लो, हनुमान जी को देख लो, भरत के प्रेम को देखो, लक्ष्मण के त्याग को देखो, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है जो किसी एक धर्म में हो। सभी धर्मों के लिए रामायण जो है सर्वश्रेष्ठ है। सभी को पालन करना चाहिए। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सभी के जीवन में ये लागू होता है। और भागवत जो है वो मोक्ष देता है।
इस काल में भजन के लिए समय निकालें और जीवन पर्यंत करते रहें। ये सारी बातें जीवन का आधार है। इससे जीवन कठिन नहीं लगेगा, सरल लगेगा। भगवान ने हमें आंख दिया है जिससे हम खुली आंख से सभी सांसारिक चीजों को देखते हैं, संसार में लीन हो जाते हैं। लेकिन जब प्रभु को देखना होता है या ध्यान करना होता है या जिनसे भी हम प्रेम करते हैं उनका ध्यान करना होता है, तो हमें हमारी आंखें बंद करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम आंख खुली रखेंगे तो मन इधर उधर भटकता है। तो जहां मन भटकता है वहां प्यार नहीं है, वहां प्रेम नहीं है। और जब आंखें बंद करते हैं और अपने उन छवि को, प्रभु की छवि को याद करने का, देखने का प्रयास करना चाहते हैं, कब? जब हमारी आंखें बंद होती है। हम मंदिर में जाते हैं तो आंख बंद करके लीन होने का प्रयास करते हैं, प्रभु के चिंतन में, प्रभु के छवि में, उनके श्रृंगार में कुछ ना कुछ तो देखना चाहते हैं आंख बंद करके। ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी सच्चाई है। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई मत देना, गैरों को गले ना लगा सकूं, इतनी रूखाई मत देना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।